दोस्तों, जिस जगह आप अभी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, आज से 10 करोड़ साल पहले इस जगह पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, जो यहीं घूमते फिरते, खाते पीते अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आखिर ये डायनासोर्स हमारी अर्थ पर आए कैसे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सारे के सारे एक ही टाइम में इस दुनिया को हमारे लिए छोड़कर चले गए, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डायनासोर्स थे क्या और इनका नाम डायनासोर्स कैसे पड़ा। दोस्तों, डायनासोर एक ग्रीक वर्ड है जिसमें डायनोस का मतलब है टेरिबल और सोरस का मतलब है लिजर्ड। एक टेरिबल लिजर्ड मतलब एक भयानक छिपकली, यही मतलब है डायनासोर वर्ड का, जिसे पहली बार 1841 में यूज किया गया था, क्योंकि उसी साल ही डायनासोर का पहला फॉसिल हमारे हाथ लगा था। और इन खतरनाक क्रीचर्स को नाम देने का काम ब्रिटिश के रिचर्ड ओवन ने किया था। दोस्तों, डायनासोर्स की वैसे तो कई लाखों स्पीशीज थी और आज भी हर साल 40 से 45 न्यू स्पीशीज को डिस्कवर किया जाता है और आज तक 10,000 से भी ज़्यादा डायनासोर के फॉसिल्स को डिस्कवर किया जा चुका है। दोस्तों, डायनासोर्स की भी कई साइजेस हुआ करते थे। कुछ का साइज़ तो एक मुर्गी जितना होता था, जबकि कुछ का साइज़ किसी ऊंची बिल्डिंग से भी ज़्यादा ऊंचे होते थे। इसी तरह इनमें कुछ कार्निवोरस और कुछ हर्बीवोरस होते थे, मतलब कुछ पेड़ पौधे खाकर जिंदा होते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ डायनासोर्स शाकाहारी मतलब गोश्तखोर होते थे, जो दूसरे डायनासोर्स को ही खाते थे। ताकतवर इतने कि कुछ ही सेकंड्स में आपकी हड्डियों का चूरा बना दें, और स्पीड इनकी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग सकते थे। सही मानों में ये दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर थे। बात करें इनकी दुनिया पर आने की तो ये भी एवोल्यूशन के चलते हमारी अर्थ पर आए। समंदर से होते जमीन पर इन रेप्टाइल्स ने कदम रखा और बदलते क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब भी बदलते गए और इन्होंने हमारी अर्थ पर 165 मिलियन ईयर्स तक राज किया। लेकिन जिस चीज़ की स्टार्टिंग होती है उसका कभी ना कभी एंड भी होना होता है। लेकिन एंड तक जाने से पहले जानते हैं कि इन डायनासोर्स की कितनी टाइप्स थी, ये किस टाइम तक इवॉल्व करते रहे। आज तक का सबसे पुराना डायनासोर जो अर्थ पर आया था वो भी 230 से 240 मिलियन ईयर्स पहले इमर्ज किया होगा, क्योंकि आज तक का सबसे पुराना फॉसिल जो हमें मिला है वो भी 234.1 मिलियन ईयर्स पुराना है। दोस्तों, उस वक्त जो अर्थ का फेस था वो आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। आज जो आप मैप्स पर 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हो ना, पहले ये 7 कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे और ये एक सिंगल बड़ा कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसका नाम था पेंजिया, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था। दोस्तों, उस टाइम पर अर्थ का जो क्लाइमेट था वो बहुत ही सूखा, ड्राई और रिजिड हुआ करता था और बारिशें ना के बराबर होती थी, और उस टाइम इंटरवल को नाम दिया गया ट्रायसिक पीरियड। इस टाइम पे जो डायनासोर्स अर्थ पर इवॉल्व करके आए वो वैसे नहीं थे जैसे आपको नजर आते हैं। ये साइज में बहुत छोटे हुआ करते थे, जिनका साइज सिर्फ 2 मीटर तक होता था, और इस डायनासोर को नाम दिया गया ईओरैप्टर, जिसको बाकी सारे डायनासोर्स का एंसेस्टर भी कहा जाता है। अगर हम टाइम में थोड़ा सा आगे चलें तो अब अर्थ बदलने लगी। आज से 201 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ का क्लाइमेट चेंज होने लगा और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था ये टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया और इन पेंजिया कॉन्टिनेंट में क्रैक्स आने लगे, और इन क्रैक्स के होने से वहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी होना शुरू हो गई। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड फैलना शुरू हो गया, जिससे अर्थ पर इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई। ऐसा टाइम गुजरता गया और ट्रायसिक पीरियड भी खत्म हो गया और अब टाइम आया जुरासिक पीरियड का। हाँ, वही जिसके नाम से कई मूवीज भी बन चुकी हैं। और ये जुरासिक पीरियड चलता है 201 मिलियन से 145 मिलियन ईयर्स तक। दोस्तों, इनमें डायनासोर्स की कुछ स्पीशीज पानी में भी रहती थी, जो छोटे स्पीशीज के जानवरों को अपना शिकार बनाती थी। बात करें जुरासिक टाइम फ्रेम की तो ये टाइम जुरासिक पार्क की मूवीज के जरिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ, और इसके बाद जो पीरियड आया वो डायनासोर्स के लिए गोल्डन टाइम पीरियड था, जिसको नाम दिया गया द क्रीटेशियस पीरियड। और यही वो टाइम था जब बहुत से अलग अलग स्पीशीज के डायनासोर्स इमर्ज हुए। टी-रेक्स जो मूवीज में हमें दिखाया जाता है वो भी इसी टाइम में ही पाया जाता था। इसके अलावा रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर्स, बड़े बड़े हर्बीवोरस डायनासोर्स, उसके अलावा कार्निवोरस डायनासोर्स और टाइटेनोसोरस, उस वक्त का सबसे बड़ा और लंबा डायनासोर, सब इसी टाइम फ्रेम में पाए जाते थे। और ये जो क्रेटेशियस पीरियड था ना, ये अब तक का सबसे ज़्यादा चलने वाला पीरियड था, जो 145 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट हो गए, पिछले 65 मिलियन ईयर्स तक पहले ही ख़त्म हुआ था। इसके अलावा उड़ने वाले डायनासोर्स की स्पीशीज़ में क्विट्ज़लकोटलस था, जिसके विंग्स की लंबाई 10 से 12 मीटर तक होती थी और ये किसी आम परिंदे से 40 गुना ज़्यादा बड़े होते थे। और जैसे आप देख सकते हो, ये टाइम फ्रेम डायनासोर्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम था। क्लाइमेट इन्हें स्टेबल रख रहा था, नई नई स्पीशीज़ के डायनासोर्स इमर्ज हो रहे थे और कोई ऐसी स्पीशीज़ इनके अलावा नहीं थी जो इनसे कम्पीट कर पाए। तो ये बड़े ही आराम से ज़मीन पर राज करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अनटिल अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे डायनासोर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। एक एस्टेरॉइड जिसका साइज नियरली 10 किलोमीटर का था, बड़ी स्पीड से आकर ज़मीन से टकरा जाता है
और ये सब होता है आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले। और आपको ये बता दूं कि इस एस्टेरॉयड की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड की थी, जो किसी आम फाइटर जेट से 150 गुना ज़्यादा तेज़ था। और ये गिरता है मैक्सिको में। जहाँ ये गिरता है वहाँ 180 किलोमीटर लंबा होल बन जाता है। और बात करें इसके एक्सप्लोजन पावर की, तो ये 100 टेराटन्स TNC से भी ज़्यादा पावरफुल था। और अगर इसे नागासाकी पर हुए हमले से कंपेयर करें तो ये उस हमले से 1 बिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था। ये धमाका इतना खतरनाक था कि जो कुछ भी इसके रेडियस में था वो सब पलक झपकते ही खाक बन जाता है। और इस टकराहट से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में धूल और मिट्टी हवा में उड़ जाती है और ज़मीन का टेम्परेचर कई डिग्रीज तक बढ़ जाता है। और यही हॉट डस्ट बारिश बनकर दूसरे जानवरों पर गिरती है। और रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत से छोटे एनिमल्स जैसे चूहे, बाकी रेप्टाइल्स वगैरह पानी और ज़मीन के अंदर शेल्टर बनाकर चले जाते हैं, जिससे वो इस इम्पैक्ट से बच जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी। इसके बाद हीट वेव आई और शॉक वेव आई, जो कई मीलों दूर तक सारे दरख्तों और पौधों को ख़त्म कर देती है। इसके अलावा कई सुनामीज भी आई जिनकी हाइट 2 किलोमीटर तक ऊंची थी। और कई वॉल्केनिक इरप्शंस हुई, एसिड रेन होने लगी और कई अर्थक्वेक्स भी आए। अब आप सोचोगे कि जहाँ ये इम्पैक्ट हुआ अर्थ की दूसरी तरफ के क्रीचर्स तो बच गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में चारों तरफ फैल गए, जिससे अर्थ पर सूरज की रोशनी पड़ना ही बंद हो गई और अर्थ का एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगा। और यहाँ एक तरह की न्यूक्लियर वॉर चालू हो गई, जो अगले 3 सालों तक अर्थ पर रहती है, जिससे कई जानवर ठंड से मर गए। और सूरज की रोशनी ना होने से प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस भी हो पाना इम्पॉसिबल हो गया था। और इसी तरह जो जानवर पौधों पर डिपेंडेंट थे वो भी मर गए। और इसी तरह कार्निवरस जो हर्बीवोरस पर डिपेंडेंट थे वो भी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत से छोटे एनिमल्स जैसे मैमल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स, बर्ड्स वगैरह ये सब बच जाते हैं। और वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि ये लोग स्कैवेंजर्स के तौर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई डेड एनिमल मिल गया तो उसे खा लिया, कहीं प्लांट की कोई फंगस उग गई तो उसे खा लिया। इस तरीके से इन्हें जीने का एक पर्पस मिल जाता है। बहुत से कार्बन और सल्फर डस्ट हवा में फैल जाती है और कई हज़ारों सालों तक जो सनलाइट होती है वो बहुत ही रिड्यूस अमाउंट में मौजूद होती है। और इसी के साथ साथ कॉन्टीन्यूसली एसिड रेन होने लग रही होती है। और कई टाइम बाद जो हवा में डस्ट होती है वो ज़मीन पर सेटल होने लगती है। न्यूक्लियर विंटर भी ख़त्म हो जाती है और अर्थ पर वापस से सूरज की रोशनी पड़ने लगती है। लेकिन अभी भी हवा में CO2 की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसे इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। और जानकर हैरानी होती है कि सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने अगले कई हज़ारों सालों तक अर्थ का नक्शा बदल के रख दिया। इस इम्पैक्ट से 75% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। इस तरह क्रिटेशियस पीरियड का भी दर्दनाक एंड होता है और न्यू इरा की स्टार्टिंग होती है। और ये नया टाइम इंटरवल नई आने वाली स्पीशीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आता है। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद बाकी जानवरों को मौका मिलता है उभर कर आने का। और इस एस्टेरॉयड का सबसे ज़्यादा फायदा मैमल्स को होता है। और इस टाइम में एवोल्यूशन देखने को मिलती है हॉर्सेस की, बैट्स की, कई अलग अलग तरह के जानवरों की। जो आखिरी स्पीशीज डायनासोर्स की रह गई थी वो थी फ्लाइंग डायनासोर्स, जो धीरे धीरे एवोल्यूशन के चलते बर्ड्स में बदल गए थे। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे क्लोज रिलेटिव्स जो आज हमारे पास अर्थ पर मौजूद हैं डायनासोर्स का, वो हैं ये मुर्गियाँ और ऑस्ट्रिचेस। इसके अलावा ये जो डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ ये अभी तक का अर्थ का 5वां एक्सटिंक्शन इवेंट था। और अब बारी है हमारी, क्योंकि अगर अगला एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ तो वो हम सबको ख़त्म कर देगा। और ये इवेंट कभी भी और कैसे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ नया पता चला तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।